हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले 25 जुलाई की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 2007 में प्रतिभा पाटिल इज स्वॉर्न इन एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो 25 जुलाई 2007 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ठीक है, तो ये थी आज के दिन की हिस्ट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित एम्स ने आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर के साथ मिलकर कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों पर नज़र रखने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एम्स भोपाल, सेकंड ऑप्शन है एम्स नागपुर, थर्ड ऑप्शन है एम्स दिल्ली या फोर्थ ऑप्शन एम्स भुवनेश्वर। तो जो राइट आंसर है वो है एम्स नागपुर। एम्स नागपुर ने अभी हाल ही में स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है आईआईटी नागपुर और आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जो कि 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फोर्थ ऑप्शन कैनरा बैंक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, किस पेमेंट्स बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ग्रामीण भारतीय युवकों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है? मतलब किस पेमेंट बैंक ने और ने किस पेमेंट बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर भारतीय युवकों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए एक साझेदारी की है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फिनो पेमेंट्स बैंक, सेकंड ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक या फोर्थ ऑप्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो जो राइट आंसर है वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, और जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इसके एमडी और सीईओ कौन है? अनुब्रता बिस्वास। अनुब्रता बिस्वास। ठीक है, और जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, और जो ये जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? पेरेंट कंपनी है इसकी भारती एयरटेल। ठीक है, इसके 80% शेयर हैं इसमें। और जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसके 20% के करीबन शेयर हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर भी हैं न्यू दिल्ली, और 1 सितंबर 2018 को ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? इंडिया पोस्ट। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, भारत और कौन सा देश 30 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक रैपिड टेस्टिंग विकसित करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इजराइल, सेकंड ऑप्शन अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है रूस या फोर्थ ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इजराइल। भारत इजराइल के साथ एक रैपिड टेस्टिंग विकसित करेगा कोविड-19 का 30 सेकंड में पता लगाने के लिए कि किसी बंदे में कोविड-19 के पॉजिटिव लक्षण है या नहीं। ठीक है, तो जो इजराइल है इसके राष्ट्रपति कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। अमेरिका के सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप। रूस के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है,
भारत किस देश के साथ रक्षा रसद साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? डिफेंस लॉजिस्टिक। ठीक है, ये किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रूस, सेकंड ऑप्शन जापान, थर्ड ऑप्शन फ्रांस या फोर्थ ऑप्शन अमेरिका। तो जो राइट आंसर है वो है रूस। रशिया के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स के लिए भारत हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, अभी ये डील साइन हुई है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया है जापान, इसके सीएम कौन, प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे। ठीक है, और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने और सरकारी क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अमूल के साथ एक समझौता किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा या फोर्थ ऑप्शन पंजाब। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं अमूल के साथ। ठीक है, तो अमूल के बारे में जान लेते हैं हम। ये एक प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये अमूल। ठीक है, कहाँ पे? आनंद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ठीक है, आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। और जो इसके फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, जिन्होंने अमूल को स्थापित किया था या अमूल को फाउंड किया था? उसका नाम है त्रिभुवन पटेल, त्रिभुवन दास पटेल। ठीक है, ये इसके फाउंडर हैं। और एमडी कौन है इसके? मैनेजिंग डायरेक्टर रुपेंद्र सिंह सोढ़ी। ठीक है, ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोस्टारिका, सेकंड ऑप्शन निकारागुआ, थर्ड ऑप्शन है नाइजर या फोर्थ ऑप्शन चिले। तो जो इसका राइट आंसर है वो है निकारागुआ। निकारागुआ अभी हाल ही में 87वां देश बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करे हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसकी फुल फॉर्म है ISA की। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे मतलब ये जो ISA है इसका फाउंड कहाँ किया गया था? पेरिस में। पेरिस क्लाइमेट एक्शन जो उसके तहत जो मीटिंग चल रही थी उसमें ISA का प्रस्ताव रखा गया था। इंडिया की तरफ से रखा गया था ये प्रस्ताव ISA का। ठीक है, मोदी जी यहाँ पे गए थे उस समय, इंडिया की तरफ से ISA का प्रस्ताव रखा गया था। तो पेरिस में इसका, जब पेरिस में प्रस्ताव मीटिंग चल रही थी उस समय प्रस्ताव रखा गया था। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? गुरुग्राम। गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, और इसका मोटो क्या है, उद्देश्य? इसका मोटो है ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ नेशंस टू एनहेंस क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट। तो बेसिकली एक क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए इसका ये लक्ष्य है ISA का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो निकारागुआ है इसकी कैपिटल क्या है? मानागुआ। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? डैनियल ऑर्टेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के तहत कर्नाटक सरकार सरकारी कंपनियों की कितने प्रतिशत शेयरों का हिस्सा खरीदेगी? तो ऑप्शन है 49%, 50%, 51% या 48%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 49%। ठीक है, और ये जो कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन है इसके तहत क्या है, जो सरकार है वो 7,000 ऐसी कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां स्थापित करना करेगी जो
ई कॉमर्स के क्षेत्र में 7,000 स्टार्टअप, मतलब 7,000 कंपनियां या स्टार्टअप डिजिटल कॉमर्स से रिलेटेड इस्टेब्लिश करेगी कर्नाटक सरकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन ने बोला है कौन सी राज्य सरकार कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करेगी। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन राजस्थान या फोर्थ ऑप्शन हरियाणा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में स्व परीक्षण प्रणाली कोविड-19 के लिए स्टार्ट करी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है इसके 24 जुलाई, सेकंड ऑप्शन 23 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 21 जुलाई या फोर्थ ऑप्शन 22 जुलाई। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 24 जुलाई। 24 जुलाई के दिन राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।